ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी करैक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम बच्चे समझते हो यह पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची है और बहुत ऊंच पद देने वाली है। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची पढ़ाई है। यह वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाबा ने आकर जगाया है। दूसरी पॉइंट, सिर्फ एक बात पर समझाते हैं। मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करो, जैसे कल्प पहले किया था। यह स्मृति बाप दिलाते हैं। बच्चे भी समझते हैं, हमें स्मृति आई, कल्प कल्प हम इस योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं और फिर दैवी गुण भी धारण किए हैं। योग पर ही पूरा ध्यान देना है। इस योग बल से तुम बच्चों में ऑटोमेटिकली दैवी गुण आ जाते हैं। बरोबर यह इम्तिहान है मनुष्य से देवता बनने का। तीसरी पॉइंट, बाप क्लियर बताते हैं, वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति पास्ट हो गई, पास्ट की बात चितवो नहीं, वो तो गिरने की बात है। बाप अब चढ़ने की बातें सुना रहे हैं। बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूलें हुई। भूल की भारी चोट भी लगती है। उस पढ़ाई में भी करैक्टर्स देखे जाते हैं, इसमें भी करैक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहते हैं। चौथी पॉइंट, भूल न हो यह संभाल करनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, इसलिए कचहरी भी करते हैं। और कोई स्कूल आदि में कचहरी नहीं होती। अपने दिल से पूछना है। बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाप समझाते रहते हैं। अगर सच न बताया तो वह भूलें वृद्धि को पाती रहेंगी। उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। भूल न बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर राजाई का तिलक मिल न सके। पांचवी पॉइंट, सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा। सर्जन को बताने से कोई मार तो नहीं पड़ती है ना। बाप सिर्फ कहेंगे सावधान,
फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान को पाएंगे, पद बहुत कम हो जाएगा। बाप कहते हैं, बच्चे जास्ती भूल न करो। बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है। यथा बाप तथा बच्चे। तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते हैं। बाप की जो महिमा करते हैं वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाबा समान बनना है। छठी पॉइंट, बाप कहते हैं, एक्यूरेट याद का चार्ट रखो। सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा, आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको सद्गति देने वाला भी एक बाप है। वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहते हैं, वो तो सिर्फ भगवानुवाच सुनते रहते हैं शास्त्रों से, गीता पढ़ते आते हैं, फिर उनसे मिलता क्या है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। 7वीं पॉइंट, ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक की रखनी है। कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है। एक बाप से ही शिक्षा लेनी है। निर्मोही भी बनना है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, यह तो खत्म हुई पड़ी है। इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उनको यह भी पता नहीं कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। तुम बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाते हो। 8वीं पॉइंट, सुबह उठकर भी बाप को याद करो। बाबा, आपकी तो कमाल है। आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। इतना ऊंच तो कोई बना न सके। आप कितना सहज कर बतलाते हो। बाप कहते हैं, जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग तो दोनों की याद आती है। 9वीं पॉइंट, बाबा कहते हैं, मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया, फिर भी पढ़ाऊंगा, ऐसे कोई सन्यासी कह न सके। बाप ही कहते हैं, बच्चे, मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। 10वीं पॉइंट, अब बाप कहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। जब कोई क्रोध करते हैं तो अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाएगा, समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं, जो पाप कर्म करते हो वह लिख दो, बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। कोई झट बाप को बतलाते हैं, बाबा यह भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। वरदान है, याद के आधार द्वारा
माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चेयरफुल भव। विस्तार है, कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे। कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति।